आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, उसका सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन एक साथ चलेगा। इसमें इंट्रोडक्शन का कुछ बात है ही नहीं, डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक्चुअली हम लोग अभी तक जितना भी किए 3.2 तक उसमें ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व किए, पर इस एक्सरसाइज में हम लोग एल्जेब्रिक अप्रोच देखेंगे। और जो फर्स्ट एल्जेब्रिक अप्रोच है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा है। तो एक्सरसाइज 3.3 में हर एक क्वेश्चन को हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब कैसे करना है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना, उसको सब्स्टिट्यूट करना बोलते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब दिया क्वेश्चन दे दिया है एक पेयर x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और एक दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक चीज़ का वैल्यू निकालेंगे, या तो x का वैल्यू निकाल लीजिए या तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं, हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेंगे हम लोग सोल्यूशन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो इससे हम लोग निकाल देंगे x इक्वल्स टू क्या 14 माइनस वाई, ये इक्वेशन 1। उसके बाद नाउ इक्वेशन 2 हम लोग क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से हम लोग को पहले वाले इक्वेशन से x का वैल्यू मिल गया है कितना 14 माइनस वाई। तो इस x का वैल्यू 14 माइनस वाई जो भी है इसके जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x है, तो x पूरे के जगह पे हम लोग x का वैल्यू जो कि 14 माइनस वाई है वो पुट कर देंगे, 14 माइनस वाई। ठीक है, अभी उसके बाद क्या है, x के बाद x के जगह पे तो ये पुट हो गया माइनस y इक्वल्स टू 4। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, और जो भी y का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो x का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 14 माइनस वाई और ये ब्रैकेट खुला, ये भी माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 14 इक्वल्स टू 14 और माइनस वाई और माइनस वाई, दो माइनस वाई तो माइनस 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -14 माइनस 2y और इक्वल्स टू था हम लोग के पास 4। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा 14 और ये प्लस 4 है, इधर आएगा तो -4 और ये माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y। 14 माइनस 4 कितना आएगा 10 इक्वल्स टू 2y। तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y। 2 5 10, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 5 आ गया। तो y का वैल्यू हम लोग के पास निकल गया कितना 5। समझ में आ गया, इतना ईजी है। चलिए देख इसको अभी पुट कर देते हैं। y का वैल्यू अभी इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये सब कहानी आप लोग लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे अगर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 5, तो 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 9, y इक्वल्स टू कितना आ गया 5। x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 5 इज़ आवर आंसर। दैट्स इट। इसी तरह से बाकी सवाल करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 6 तक है। तो मैं एक और क्वेश्चन बना लेता हूँ। कौन सा बनाए बताइए। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन बना लेता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बीच का सब आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 मैं करता हूँ इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 1 का 6, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 6, जो कि है 3x/2। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें से जो फर्स्ट पेयर मतलब पहला वाला जो इक्वेशन है वो है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन हम लोगों का लीनियर पेयर का है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। अब इससे हम लोग या तो x या तो y का वैल्यू निकाल लेंगे और इस पे किसी एक पे पुट कर देंगे। तो हम लोग मान लेते हैं इसमें से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर पहला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिख देंगे इस तरह से। पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें क्या है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। पहले हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व करके y का वैल्यू इससे एलिमिनेट मतलब y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आएगा देख लेते हैं। 3x/2 जैसा है वैसा रहने देते हैं और ये -2 को इधर लाते हैं तो हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -5y/3 है, उधर जाएगा तो 5y/3। ठीक है, अभी इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे नीचे 1 है तो 2 आएगा एलसीएम, ऊपर 3x ही होगा और 1 2 2 तो यह हो जाएगा 4। ठीक है, इक्वल्स टू 5y/3। अब y को अगर अकेला करना है मतलब y का वैल्यू निकालना है तो 3 जाएगा ऊपर और 5 जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 ऊपर मतलब 3 यहाँ पे और 5 नीचे, और ये पूरा ऐसा बन जाएगा कुछ 3x + 4/2 इक्वल्स टू y। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से और 5 मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से। तो 3 × 3x 9x प्लस
3 4 ज़ा 12 और बाई नीचे क्या 10। यह आ गया इक्वेशन 1 मतलब y का वैल्यू। अब इस y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और जो भी आएगा उसमें वो हम लोग का आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं बस इस पार्ट को रहने दूंगा, बाकी इस पार्ट को मिटा दूंगा। हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग के पास क्या है, तो फ्रॉम हम लोग लिख लेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है x/3 प्लस y/2, तो लिख लेंगे x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। ये y और 4 में कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 6। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से आएगा 2, 2 इंटू एक्स 2x। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से आएगा 3, 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू 13/2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। ये 6 जाएगा ऊपर, मतलब इक्वल टू को उस पर जाएगा तो 13/2 इंटू 6 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 आ जा रहा है, तो हो जा रहा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 3 जा क्या होता है 39। तो अभी 2x को 2x रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे 3y का 3 रहने देते हैं और इंटू y है, तो y की जगह पे ये पूरा वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, जो कि क्या है y की जगह पे 9x प्लस 12/10 और इक्वल्स टू क्या था 39। तो इस जो भी किए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 4 वो भी जो भी किए हैं उससे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वो सब कहानी हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि y का वैल्यू यहाँ पे पुट किए, ये आया। अभी इसको सॉल्व करके हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा, वो हम लोग का आंसर होगा, और उस x का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी मिलेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इस पार्ट को, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ और इसको आगे सॉल्व करूँगा। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे y इक्वल्स टू 9x प्लस 12/10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 3 9 ज़ा 27x, दिख रहा है क्या 3 12 ज़ा 36, तो प्लस 36 और बस इतना में 10, ये जो बाई 10 है बस इतना में ही बाई होगा, इक्वल्स टू कितना 39। अगर हम लोग 10 एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है नीचे, 10 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो आएगा 10, 10 टू ज़ा 20x प्लस ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा 27x प्लस 36 इक्वल्स टू 39। 20x प्लस 27x हो जाएगा 47x प्लस 36 और इक्वल्स टू ये 10 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और बन जाएगा 39 इंटू 10 दैट इज़ 390। उसके बाद हम लोग करेंगे 47x को इस तरफ रखेंगे और जितना कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ लेके जाएंगे 390 माइनस 36, तो हो जाएगा हम लोग के पास 47x इक्वल्स टू, हम लोग का कुछ गलती हो रहा है लग रहा है क्योंकि ये कटेगा नहीं। इक्वेशन 2 देखिए तो एक बार 13/6 था यहाँ पे, सॉरी 13/6 था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 6 होगा और ये 6 ऊपर जाएगा तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा। ये 13/6 था, ये 6 ऊपर जाएगा तो 6 6 कैंसिल, तो यहाँ पे 39 नहीं बचेगा, 13 ही बचेगा, 1 3 13 ही बचेगा, तो यहाँ पे भी 13 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी 13 होगा, यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे 13 इंटू 10 तो 130 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 130 माइनस 36। हाँ अब सही है क्योंकि यहाँ पे 130 माइनस 36 कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 47 और 47 2 जा 94, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 2। मतलब गलती क्या हो रहा था, हम लोग क्वेश्चन गलत लिख रहे थे, 13/6 था क्वेश्चन में, हम लोग 13/2 लिख चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 में लिख चुके थे जो अभी सुधर चुका है। यहाँ पे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या भी नोट कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 आ गया हम लोग का आंसर। अब x इक्वल्स 2 को हम लोग पुट करेंगे उस वाले इक्वेशन में, चलिए करते हैं। उससे पहले इसको अगर आप लोग पॉज करके नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। हो गया, ओके। अभी x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, जो पहला इक्वेशन था क्या था वो, तो ये था इक्वेशन 1। तो x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू 9x प्लस 12/10। चलिए करते हैं, y इक्वल्स टू 9 x मतलब इंटू में है तो x का वैल्यू 2 है प्लस 12/10, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18 प्लस 12/10। y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18 प्लस 12 कितना होगा 10 प्लस 10 20 20 और 8 प्लस 2 10, तो 30।
30/10, तो 10 3 30, y इक्वल्स टू 3। तो हम लोग का कितना कितना आंसर आ गया, x इक्वल्स टू 2 आ गया और y इक्वल्स टू 3 आ गया। दैट्स ऑल आवर आंसर केम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 6 हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि लिखा हुआ है सॉल्व 2x + 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx + 3। तो पहले इस दोनों इक्वेशन से हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और फिर वो x और वो y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है और इससे m का वैल्यू भी निकालना है साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये सब कहानी आप लोग खुद से लिखिएगा। 2x + 3y इक्वल्स टू 11, इससे हम लोग किसी एक चीज़ का वैल्यू निकाल लेंगे, या तो x का या तो y का। तो चलिए हम लोग y का निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा कितना, 3y इक्वल्स टू 11 - 2x, ये तो -2x, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 11 - 2x/3। ये इक्वेशन 1। y इक्वल्स टू कितना आ गया, 11 - 2x/3, ये इक्वेशन 1। अब इसका वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इस पर हम लोग पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। हो जाएगा 2x - 4 और y की जगह पर हम लोग लिख देंगे ये पूरा y का वैल्यू कितना है, 11, ये 11 है, 11 - 2x/3 और इक्वल्स टू कितना है, -24। समझ में आ गया। 2x, ये था सेकंड इक्वेशन। 2x इसके बाद हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये कहानी लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये आप लोग वर्ड में, सेंटेंस में लिख दीजिएगा। उसके बाद इसमें पुट करेंगे 2x - 4, फिर y की जगह पे ये पूरा 11 - 2x/3 कर दिए और इक्वल्स टू था तो इक्वल्स टू -24। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और इससे हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लीजिए, अगर बुक है तो बढ़िया है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक है। मैं इसको अभी सॉल्व करूँगा, इस पर मैं इसको मिटा के। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2x - 4 ये है, 2x - 4, 11 - 2x/3 इक्वल्स टू -24। इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग भी साथ में। 2x माइनस, यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 44। या फिर एक काम कीजिए, इस तरह से मत कीजिए, पहले यहाँ पे 1 है तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। पहले एलसीएम ले लेते हैं 3 का, तो 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 3, 3 2 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस, यहाँ पे 4 ही रहेगा क्योंकि ये तो उसमें पूरा 3 ही है, तो 4 11 - 2x। इससे कन्फ्यूज़न आपका कम होगा साइंस का। साइंस का मतलब साइन क्या क्या है, उसका चेंजिंग कैसे होगा, उस पर कन्फ्यूज़न कम आएगा अगर पहले ही एलसीएम वाला काम कर लेते हैं तो। इसके बाद करेंगे हम लोग 6x माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे -4 × 11 तो -44, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 × 2 मतलब 8x, और ये 3 जाएगा यहाँ पे तो -24 × 3। ठीक है, तो जाएगा 6x + 8x कितना, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 14x -44 इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 24 × 3 आएगा आप लोगों का 72 और एक माइनस है, तो 14x इक्वल्स टू -72 और ये -44 इधर जाएगा तो +44, तो 14x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस करना होगा और 72 - 44 कीजिए, तो ये आ जाएगा 12 - 4 दैट इज़ 8 एंड 7 - 4 3 और ये 2 28। 14x इक्वल्स टू -28, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -28 डिवाइडेड बाई 14, x इक्वल्स टू आ जाएगा -28 डिवाइडेड बाई 14, 14 2 जा 28, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -2, x इक्वल्स टू कितना आ गया -2, x इक्वल्स टू आ गया -2। हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब इस चीज़ को आप नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, कैसे सॉल्व किया गया है उसको नोट डाउन करना है तो अगर कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट डाउन करना कीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। अब x का वैल्यू को हम लोग को पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में, तो हम लोग लिख लेंगे कहानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 था क्या, इक्वेशन 1 हम लोग का था y इक्वल्स टू 11 - 2x डिवाइडेड बाई 3, ये था इक्वेशन 1। तो इस पे x का वैल्यू पुट करना है हम लोग को, तो चलिए करते हैं। y इक्वल्स टू 11 - 2 इंटू x की जगह पे क्या लिख देंगे -2 और बाई 3, तो जगह y इक्वल्स टू 11 2 × 2 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 11 + 4 बाई 3, 11 + 4 कितना आएगा 15 बाई 3, तो 3 5 × 15, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 5।
मतलब x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 5 +5 आया, तो 2 निकल गया। अभी ये x और ये y का वैल्यू हम लोग को उस इक्वेशन में पुट करना है m का वैल्यू निकालने के लिए। वो इक्वेशन क्या था? तो वो इक्वेशन था y इक्वल्स टू mx प्लस 3 mx प्लस 3 था ना। हाँ, तो x और y का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। y के जगह पे y का वैल्यू कितना है? 5, तो इसके नीचे 5 इक्वल्स टू m इंटू x के जगह पे x जो कि है -2 और प्लस क्या 3। इसको बस सॉल्व करना है, तो करते हैं। ये है 5 इक्वल्स टू -2 इंटू एम, तो हो जाएगा -2m और प्लस क्या 3। तो ये -2m को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2m। ये -2m को इधर लाएं तो कितना क्या हो गया? +2m और 3, और ये +5 उधर जाएगा तो -5। तो 2m इक्वल्स टू 3 - 5 कितना हो जाएगा? -2। 3 - 5 -2, तो m कितना आ जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई 2। m कितना आ जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा -1। तो m कितना निकल गया? -1। दैट्स इट। तो x निकल गया हम लोग का पास 2, y निकल गया 5 और m निकल गया -1। ये एक आंसर है, ये एक आंसर है और ये एक आंसर है। दैट्स इट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इस एक्सरसाइज में हम लोग को जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल 7 या 6 क्वेश्चन है। टोटल हम लोग के पास 6 क्वेश्चन हैं। तो ये 3 का 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो वो है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26। 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है, और 1 नंबर इज 3 द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो फाइंड देम। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द सेकंड नंबर इक्वल्स टू y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि अगर दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस 26 है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो हम लोग बोल सकते हैं x - y इक्वल्स टू क्या? 26। ये हम लोग को पहला इक्वेशन मिल गया। और फिर सेकंड लाइन अगर हम लोग पढ़ेंगे एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो एक नंबर अगेन हम लोग लिख लेंगे। अगेन 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, मतलब 3 गुना है, तो 3 टाइम्स कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये क्वेश्चन निकल गया। दोनों इक्वेशन हम लोग के पास निकल गया। एक इक्वेशन से हम लोग किसी x का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, पर वो ऑलरेडी हो रखा है यहाँ पे। x इक्वल्स टू 3y, इसका x का वैल्यू निकल चुका है कितना? 3y। अब इस x इक्वल्स टू x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या है x के जगह पे क्या पुट करना है? 3y। तो हम लोग अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे x - y इक्वल्स टू 26 था, तो x के जगह पे हम लोग को 3y पुट करना है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? 3y - y इक्वल्स टू क्या? 26। 3y से y माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 2y। 3y से y माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2y। 2y इक्वल्स टू कितना आ गया? 26। तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा y इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आएगा 13। तो y निकल गया 13। y निकल गया 13। अब इस y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो उससे क्या निकल जाएगा कि x इक्वल्स टू 3y, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू y, और y का वैल्यू कितना है? 13, और 13 3 जा कितना होता है? 39। तो x कितना निकल गया? 39। y कितना निकल गया? 13। यही हम लोग का आंसर है। x इक्वल्स टू 13, y इक्वल्स टू x इक्वल्स 39, y इक्वल्स टू 13। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की ओर। तो 3 का 2 है क्वेश्चन, द लार्जर नंबर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का बात कर रहा है यहाँ पे। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये सब चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ऐसा एंगल जिसका, ऐसा 2 एंगल जिसका सम 180 हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब सम क्या हो? 180 हो 2 एंगल्स का। ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें जो 2 एंगल है उसमें जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब क्या होता है? एक्सीड का मतलब होता है पार कर जाना, पार करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को पार कर देना मतलब ज़्यादा हो जाना। जैसे कि 5 2 से 3 ज़्यादा है, 5 जो है 2 से 3 ज़्यादा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 - 2 = 3। अभी कोई लार्जर एंगल है A, कोई स्मॉलर एंगल है A, या फिर मान लीजिए कोई स्मॉलर एंगल है B,
ये लार्जर है स्मॉलर है, तो जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, जो 5 है वो 2 से 3 ज़्यादा है। तो कैसे लिखें 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो लार्जर एंगल जो है स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, तो लार्जर माइनस स्मॉलर क्या कर देंगे 18। समझ में आ गया। तो अगर इसमें जो भी लेट करेंगे हम लोग लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल्स टू जो भी डिफरेंस दिया रहेगा वो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इतना चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए था। अभी हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स हो गया। अब इसके बाद हम लेट करेंगे लेट द स्मॉलर एंगल बी वाई, लेट द स्मॉलर एंगल बी वाई। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सप्लीमेंट्री अगर एंगल है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये इक्वेशन 1। दूसरा लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल, मतलब अगेन लिख के लिखेंगे लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इक्वल टू जो भी उन लोग का बीच में डिफरेंस है, जितना ये बड़ा है, कितना बड़ा है 18 बड़ा है, ये इक्वेशन 2। पर इसको इक्वेशन 2 हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग इससे किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या है तो x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई होगा, x इक्वल्स टू 18 और माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, ये हो गया इक्वेशन 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, x का वैल्यू कितना आ गया 18 प्लस वाई, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या है हम लोग के पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 है, तो x के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 18 प्लस वाई को, तो हो जाएगा x के जगह पे 18 प्लस वाई और फिर से एक प्लस वाई है ऑलरेडी, ये जितना है ये x 18 प्लस वाई, ये इस x का वैल्यू है 18 प्लस वाई, और फिर प्लस वाई एक पहले से था तो इक्वल्स टू 180 हो गया। 18 प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, तो 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180। 18 प्लस नहीं 18 प्लस कॉन्टेंट नहीं है, मैथ्स सब कोई पढ़ सकता है। 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 कितना आएगा 2y इक्वल्स टू 162, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 8 जा 16 एंड 2 1 2, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 81। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 कितना आएगा देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हो गया ओके। तो इस y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे 2 में, तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 18 प्लस कितना 81, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, 99, तो x इक्वल्स टू आ गया 99। मतलब जो लार्जर एंगल है वो 99 है और जो स्मॉलर एंगल है वो 81 है। हम लोग उसके बाद लिख लेंगे हैंस द लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू 99 डिग्री, इस तरह से लिख लीजिएगा आप लोग खुद से, एंड द स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 3 का 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 3। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपीज़ में, बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपये में खरीदता है 3 बैट और 5 बॉल बाद में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब एक बैट का और एक बॉल का दाम आप लोगों को बताना है। सबसे पहले एक बैट और एक बॉल का ही दाम आप लोगों को x और y मानना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कर देंगे क्या कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू x, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू हम लोग x मान लिए, एक बैट का दाम x रुपीज़ मान लिए, और फिर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू रुपीज़ y मान लिए। इतना चीज़ आप लोगों को पता है। चलिए तभी क्वेश्चन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, ये जाना पहचाना क्वेश्चन है, पिछला एक्सरसाइज में भी आया था पर हम लोग ग्राफिकली सॉल्व किए थे। चलिए देख लेते हैं। 7x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3800। 7 बॉल का, एक बॉल का दाम x रुपीज़, 7 बॉल का दाम 7x रुपीज़, एक बॉल का दाम y रुपीज़, 6 बॉल खरीदा 6y रुपीज़, दोनों को मिला के इतना लगा। ये सब तो पता है कहानी। दूसरा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन 1 है, या फिर पहले इसी से हम लोग निकाल लेते हैं कुछ एक का वैल्यू, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, और फिर 7 को भी हटाएंगे यहाँ से और 7 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक ही स्टेप जंप किए हैं हम लोग। 7 को डायरेक्टली एक के बाद एक आप लोग कीजिएगा। ये क्वेश्चन 1, x का वैल्यू निकल गया किया 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। ये हम लोग को याद में नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा। अकॉर्डिंग टू केस 2 क्या है, कंडीशन 2 क्या है 3 बैट मतलब 3x, अभी 3x लेना है क्योंकि 3 को बैट है, और 5 बॉल है तो 5y, और दोनों मिला के मतलब प्लस कितना 1750।
अब इसमें से x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक, ईजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर लिख लिया है 3x + 5y 1750 और 3 और x का जगह पे x का वैल्यू पुट कर दिए 3800 - 6y बाई 7, 3800 - 6y बाई 7 प्लस 5y था लिख दिए, कुछ 1750 था लिख दिए। तो जो भी यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा वो इसमें पुट कर देंगे, हम लोग को x y दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब लोग इंटू 2 का स्पीड में देख सकते हैं इस चीज़ को। 7 सबसे पहले एलसीएम देना सेफ रहता है, तो हम लोग एलसीएम ले लिए। तो यहाँ पे 3 ही रह जाएगा, 33800 - 6y और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 7 7 7 5 35y, यहाँ पे 35y हो जाएगा, यहाँ पे 1750। इस 7 को यहाँ से हटाते हैं, इंटू 7 कर देते हैं। स्टेप जंप कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया अभी तक कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना है इस चीज़, 3 इंटू दिस दैन 3 इंटू दिस। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग को ये आ जाएगा 3 इंटू 3800 आप लोग कीजिएगा तो 11400 माइनस 3 इंटू 6y 18y फिर प्लस 35y, जैसा है वैसा ही क्योंकि ब्रैकेट खत्म हो गया था। 1750 इंटू 7 दैट इज़ 12,250। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। 35y माइनस 18y हम लोग का आ जाएगा 17y, और ये इससे माइनस होगा, मतलब ये उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 12,250 माइनस 11,400 ये आ जाएगा हम लोग का 850। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 17, जो कि कितना बार में कटना चाहिए 850 डिवाइडेड बाई 17, जो कि 50 बार में कटना चाहिए। 7 5 से 85 और 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 50। y इक्वल टू कितना आ गया 50। अब इस y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो उससे पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग को पुट करना है y का वैल्यू x = 3800 - 6y बाई 7, इसमें पुट कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3800 - 6 इंटू 50 बाई 7, x = 3800 माइनस 6 5 30, यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाई 7, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3500 बाई 7, तो ये कट जाएगा 7 5 35 और 0 0, x = कितना आ गया 500। मतलब ये एक बैट का दाम 500 रुपीज़ है और एक बॉल का दाम 50 रुपया है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू ₹50। दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट 3 का 4। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी में आप बैठते हैं तो आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कहाँ जा रहे हैं, बैठते ही आपका एक फ़िक्स चार्ज कटेगा, और फिर उसके बाद कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से पर किलोमीटर हिसाब से एक चार्ज कटेगा। मतलब 2 तरह का चार्ज है, एक फ़िक्स चार्ज है जो आपको देना ही पड़ेगा, और एक कितना किलोमीटर जा रहे हैं पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो वही कह रहा था, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105 105। अगर कोई 10 किलोमीटर जाता है तो उसको 105 रुपीज़ देना पड़ रहा है। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। 15 किलोमीटर की जर्नी में 155 पे करना हो रहा है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर पे कितना चार्ज ले रहा है वो निकालना है। अगर निकल जाए तो ये भी निकालना है कि हाउ मच डज़ अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर अगर आप जाइएगा कहीं पे तो फिक्स चार्ज और आपका किलोमीटर हिसाब से चार्ज मिला के टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज भी x, लेट द चार्ज पर किलोमीटर भी y, जो पूछा है उसको x y लेट कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं लेट, ये 2 चीज़ हम लोग लेट कर लिए। लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹x एंड द लेट द चार्ज पर किलोमीटर इज़ ₹y। हर एक किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए y, 2 किलोमीटर के लिए 2y, 3 किलोमीटर 3y, सच दैट, मतलब इस तरह से। और x जो है वो फिक्स्ड है, मतलब आप कार में बैठिएगा तो x आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप नहीं जा रहे हैं, मतलब 500 मीटर भी जा रहे हैं, 100 मीटर भी जा रहे हैं, आपको ये अमाउंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, आप लोगों को याद रहेगा। क्वेश्चन आप लोग के सामने होना चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए, और बुक है तो बुक खोल के बैठिए, नहीं तो याद रखिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपये ले रहा है, और 155 किलोमीटर जा रहा है तो कितना ले रहा है, सॉरी 15 किलोमीटर जा रहा है तो 155 रुपीज़ ले रहा है। इतना 2 चीज़ हम लोग याद रखेंगे। चलिए, तो 10 किलोमीटर अगर जाएगा तो सबसे पहले एक एक्स अमाउंट तो लगेगा,
एक्स अमाउंट लगेगा ही लगेगा, मतलब कंडीशन 1 के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए एक एक्स अमाउंट लगेगा, प्लस 10 किलोमीटर चला है तो 1 किलोमीटर का वाई रुपया लगता है, 10 किलोमीटर का 10 वाई, तो दोनों मिला के कितना दिया वो 105 रुपया। समझ में आया क्या? फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टोटल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट जो टैक्सी ड्राइवर को देना पड़ रहा है, ये टोटल अमाउंट है, वो सम है किसका फिक्स चार्जेस का एंड चार्जेस पर किलोमीटर का। तो चार्जेस पर किलोमीटर ये है क्योंकि 10 किलोमीटर गया है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 10y, ये इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन के हिसाब से 15 किलोमीटर गया है तो पहले फिक्स चार्ज लगेगा x और 15 किलोमीटर मतलब 15 रुपीज़ लगेगा, दोनों मिला के 155 रुपीज़ लगा है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 कर देंगे हम लोग, तो x का वैल्यू यहाँ पे टोटली पुट करते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो यहाँ से हो जाएगा 105 प्लस 15y माइनस 10y, तो प्लस 5y इक्वल्स टू 155, तो 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो यहाँ से आ जाएगा 5y इक्वल्स टू कितना 5y इक्वल्स टू 50, तो यहाँ से y निकल जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5 जो कि आएगा 10, 50 डिवाइडेड बाई 5 जो कि आएगा 10, मतलब y क्या है 10 है, मतलब चार्ज पर किलोमीटर का 10 है, मतलब 1 किलोमीटर आप लोग जाइएगा 10 किलोमीटर 10 पैसा सॉरी 10 रुपीज़ लगेगा, क्या बोल रहे हैं 10 रुपीज़ लगेगा, मतलब पर किलोमीटर का 10 रुपीज़ चार्ज लगता है। और अब फिक्स चार्ज क्या है वो निकालने के लिए y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे किस में, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 कितना आता है देख लेते हैं। तो क्या है इक्वेशन 1, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इंटू y कितना है 10, समझ में आ गया 105 माइनस 10 इंटू y कितना आया 10, तो यहाँ पे y की जगह पे 10 पुट कर दिए, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 5 रुपीज़। मतलब जो फिक्स चार्ज है जो आपको देना ही देना है, आप अगर बैठ जाएंगे टैक्सी में तो आपको फिक्स चार्ज वो लगेगा ही, वो है 5 रुपया। तो हम लोग लिख लेंगे हैंस द फिक्स चार्ज इज़ ₹5, मिटा रहा हूँ मैं इसको, फिक्स चार्ज इज़ ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज़ ₹10। तो ये रहा फिक्स चार्ज 5 रुपीज़, चार्ज पर किलोमीटर ₹10। अभी हम लोग को जाना है 25 किलोमीटर, यही जाना था कि 25 अगर किलोमीटर जाना है तो टैक्सी वाले को कितना देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ता है, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, यही है जो कि है x प्लस जितना भी किलोमीटर जाएंगे n किलोमीटर्स और जो भी चार्ज लगा है y, x प्लस एन वाई। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर गए हैं, मतलब n कितना है 25, तो हम लोग लिखेंगे नाउ टोटल अमाउंट फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू फिक्स चार्ज कितना है x कितना आया था 5, तो 5 रुपये देना ही पड़ेगा, प्लस कितना किलोमीटर जा रहे हैं 25, तो 25 y हो जाएगा, मतलब y कितना है 10, तो कितना निकल जाएगा यहाँ से 5 प्लस 250 इक्वल्स टू 255 रुपीज़। मतलब अगर कोई 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 255 रुपया देना पड़ेगा। दैट्स इट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5 की ओर। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5 जो कि है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाता है तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11 बन जाता है। पहले जो भी था पता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 2 और 2 प्लस कर दिए दोनों में, तो ये बन गया। अगर ऊपर नीचे 3 प्लस कर दिए, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6, तो फ्रैक्शन क्या था पहले वो निकालना है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x और लेट द डिनोमिनेटर बी y। तो वही लिख लिए, लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x, लेट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर x बाई y। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन से हिसाब से हम लोग इस पे x पे प्लस कर देंगे और y भी प्लस कर देंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग प्लस करेंगे क्या 2, तो 2 और 2 दोनों में प्लस कर दिए। तो अगर दोनों में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में प्लस कर रहे हैं 2, तो इक्वेशन जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रहा है 9/11 बन जा रहा है। मतलब ये किसके बराबर है 9/11 के बराबर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उससे एक इक्वेशन निकाल लेते हैं।
उससे पहले आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, या तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, या तो अपने पास बुक खोल के बैठ जाइए, या तो याद कर लीजिए। दो ऐड कर रहे हैं एक्स और वाई दोनों में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे तो 9/11 बन रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर रहे तो 5/6 बन रहा है। ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ये 11 इंटू एक्स प्लस 2 और इक्व टू 9y प्लस 2, 11 इंटू एक्स प्लस 2 और 9 इंटू वाई प्लस 2, वही लिखा मैंने यहाँ पे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको अभी। 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18, ये हो जाएगा 11x इक्वल्स 9y प्लस 18 माइनस 22, तो यहाँ हो जाएगा 11x इक्वल्स टू 9y और माइनस 4, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन 1। x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 इक्वल्स टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। अभी सेकंड कंडीशन क्या है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम लोग लिखेंगे लाइन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन इतना, ठीक है। सेकंड कंडीशन है अगर दोनों में x में और y में जो फ्रैक्शन था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर +3 कर देते हैं तो जो ये फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, 5/6 के इक्वल। तो फिर से ऐसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6x, देख सकते हैं आप लोग, 6x प्लस 6 3 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। अभी x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 है मान लीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरह सॉल्व कर लेंगे, 6x माइनस 5y, ये 5y जो ऊपर है यहाँ पे है उसको इधर लेके आए तो माइनस 5y और 15 माइनस 18, तो हो जाएगा 6x माइनस 5y माइनस 3। अभी इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो हो जाएगा 6x के जगह पे 9y माइनस 11 सॉरी 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। ये पुट कर दिए हम लोग इस पे x के जगह पे। अभी इसको सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेते हैं सबसे पहले 11, यहाँ पे हो जाएगा 6 9y माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा 11 5 55y इक्वल्स टू 3 माइनस 3। ये 11 ऊपर जाएगा तो ये 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 3 इंटू 11 माइनस 33 हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टेप हम लोगों ने जम किया, आप लोग मत कीजिएगा। तो चलिए आगे करते हैं, 9 6 54y माइनस 24 माइनस 55y, सॉरी ये क्या है, ये 5y है, 5y नहीं 11 यहाँ से मल्टीप्लाई होता है 55 बन गया था, सॉरी ठीक है 55y, तो यहाँ पे 55 इक्वल्स टू माइनस 33, तो यहाँ से हो जाएगा 54y माइनस 55y माइनस y माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस 33, माइनस अगर कॉमन लिया जाए तो y प्लस 24 इक्वल्स टू 33 हो जाता है, और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 33 माइनस 24 इक्वल्स टू 33 माइनस 24 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ गया 9, y इक्वल्स टू आ गया 9। ठीक है, अब y का वैल्यू 9 जो है वो हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। आप लोग इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, पॉज करके मैं मिटा दूंगा। हो गया, ओके। तो एक्चुअली ये करना है, इक्वेशन 1 हम लोग का ये है 9y माइनस 4 बाई 11, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए 9 इंटू 9, क्योंकि y क्या है 9 माइनस 4 बाई 11, तो x इक्वल टू आ जाएगा 81 माइनस 4 बाई 11, x इक्वल टू आ जाएगा 77 बाई 11, तो 11 7 जा 77, तो x कितना आ गया 7, तो y आ गया 9, x आ गया 7। मतलब जो फ्रैक्शन है वो x बाई वाई था, तो क्या हो जाएगा 7/9, ये हम लोग का आंसर। तो 7/9 इज़ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हम लोग लिख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का 5, आई मीन 3 का 6, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 6, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वो है 5 years हेंस। हेंस का मतलब अभी से 5 साल बाद। ये हेंस का मतलब जब भी हेंस आएगा मतलब फ्यूचर का बात कर रहा है, अभी से मतलब फ्यूचर में जाना है तो बाद बोलना है इसको। अगर 3 years हेंस लिखा रहता है तो 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद, तो इसमें है 5 साल बाद। द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब का जो एज होगा वो 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे से 5 साल बाद। 5 years ago, 5 साल पहले, जेकब्स एज वो 7 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब का जो एज था वो 7 times मतलब 7 गुना था अपने सन का। और अभी से 5 साल पहले जो है, अभी से 5 साल पहले
7 गुना था अपने बेटे का, और अभी से 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे का, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ये निकालना है। तो चलिए सबसे पहले लेट कर लेंगे द प्रेजेंट एजेस ऑफ जेकब बी एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई, ये सब काम हम लोग कर लेते हैं। तो हो गया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। तो अभी जेकब का एज कितना है एक्स, अभी सन का एज कितना है वाई। अगर हम लोग पहला कंडीशन देखें, कंडीशन 1, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 1, 5 साल पहले भेजना है, सॉरी 5 ईयर्स हैंस, मतलब 5 साल बाद भेजना है फ्यूचर में। तो 5 साल बाद इसका भी एज 5 साल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब x + 5 हो जाएगा, और सन का भी एज 5 साल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब y + 5 हो जाएगा। तो आफ्टर 5 ईयर्स जेकब का एज कितना हो जाएगा, जेकब्स एज x + 5, और सन्स का एज कितना हो जाएगा, सन का एज y + 5। दोनों को 5 साल बाद भेज दिए, मतलब 5 साल फ्यूचर में भेज दिए। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब ऐसा ऐसा कुछ कंडीशन था, 5 साल बाद जो भी होगा, ये जो जेकब है ये 3 गुना हो जाएगा इसके सन्स का एज के। तो मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, या तो नोट डाउन कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो बुक खोल के साथ में बैठिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि ये है जेकब और ये है उसका सन y + 5। जेकब का जो एज है ये है जेकब, ये है उसका सन y + 5 x + 5। जेकब का जो एज है 5 साल बाद क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा इससे। तो ये ऑलरेडी 3 गुना है, तो इसको भी इसका बराबरी होने के लिए इस पे भी 3 गुना होना पड़ेगा। फादर का एज मतलब जेकब का एज ऑलरेडी 3 गुना है इसके सन के, तो फादर और सन का एज तो इक्वल हो नहीं सकता। तो सन में भी हम लोग को 3 गुना करना होगा, मतलब 3 टाइम्स करना होगा, तब ये दोनों के बीच में इक्वल टू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, किसी एक चीज़ का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा 3y + 5, इसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया x + 5 = 3y + 15। यहाँ पे 3y + 3 × 5 15 हो जाता, तो इसीलिए मैंने लिख लिया x + 5 = 3y + 15। इसको सॉल्व करते हैं, x = हो जाएगा 3y + 15, और ये +5 उधर जाएगा तो -5, x = 3y, 15 - 5 10, तो +10। ये आ गया इक्वेशन 1। x का वैल्यू निकल गया 3y + 10। अभी सेकंड कंडीशन का बात करते हैं, इससे पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर नहीं लिखे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कंडीशन 2 क्या है। कंडीशन 2 में आफ्टर 3 ईयर्स, सॉरी बिफोर 3 ईयर्स का बात हो रहा है, 3 ईयर्स नहीं 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स एगो। कहाँ से, प्रेजेंट एज के कंपैरिजन में। तो अभी जेकब्स का एज कितना हो जाएगा 5 साल पहले, तो अभी कितना एज है, प्रेजेंट कितना एज है x, 5 साल पहले कितना रहा होगा x - 5। सन्स का एज कितना रहा होगा, सन का एज 5 साल पहले, अभी कितना है y, 5 साल पहले कितना रहा होगा y - 5। तो इसको भी कंडीशन 1 क्या हो जाएगा, ये जेकब है, ये उसका बेटा है जेकब, ये सन। तो 5 साल पहले जो जेकब था ये 7 टाइम्स था सन से, मतलब ये 7 गुना है। तो सन को भी फादर के एज के इक्वल होने के लिए इसमें भी 7 टाइम्स करना होगा। ये ऑलरेडी 7 टाइम्स है, सन को भी फादर के एज के बराबरी करना है, तो इसमें 7 टाइम्स करना होगा, सन में 7 टाइम्स। तो इसको भी सॉल्व कीजिए हम लोग। सॉल्व करते हैं, x - 5 = 7y - 7 5 35। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, x = 7y - 35, ये -5 उधर जाएगा तो +5, तो इससे हो जाएगा x = 7y - 30, x = 7y, सॉरी 7y, और -35 + 5 तो -30, ये इक्वेशन 2। अब इस x का वैल्यू यहाँ से जो आया था x = 3y + 10, उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। चलिए करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो चलिए इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, बीच वाला पार्ट को। हो गया, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, x = 7y - 30 है। x के जगह पे ये पुट करेंगे, तो x के जगह पे 3y + 10, तो इसके जगह पे 3y + 10 = 7y - 30। तो 3y, ये 7y इधर आएगा तो -7y = -30, और +10 उधर जाएगा तो -10। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हम लोग का, वो देख लेते हैं। 3y - 7y हो जाएगा -4y, ये हो जाएगा -40, दोनों साइड से माइनस कैंसिल, तो y = कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 4, जो कि आएगा 10। तो y कितना आ गया 10, मतलब प्रेजेंट एज y किसका माने थे, सन का, जो कि यार 10, मतलब 10 साल है अभी एज सन का।
तो y का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3y प्लस 10, x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 10, दैट इज़ x इक्वल्स टू 30 प्लस 10, x इक्वल्स टू 40। मतलब जेकब का एज कितना है, 40। मतलब लिख देंगे हम लोग द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 40 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज़ 10 ईयर्स। चलिए लिख लेते हैं, इस इतना पार्ट आपको लोग उतारना है तो उतार लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो ये दो लाइन आप लोग को ऐड करना है कि हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल्स टू 40 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू 10 का आंसर। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.3। सो माय नेम इज़ दीप चैटर्जी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।